दोस्त मेरे साथी बाआफ़ियत के साथ हूँ। आपकी आफ़ियत की दुआएं करता हूँ। कहा जाता है देहात में कि जैसा बांस वैसा बसेरा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिफाजती तौर पे और लोगों के हाल अहवाल के तौर पे मदीना के गलियों में गश्त किया करते थे और मदीना से बाहर निकल भी गश्त किया करते थे। एक गली से गुज़र रहे हैं तो एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कह रही है कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाने के लिए। माँ कहती है बेटी अमीरुल मोमिनीन देख थोड़े ही रहे हैं। बेटी कहती है अमीरुल मोमिनीन ना देख रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। बस एक तारीख़ लिखी जा रही है। दुनिया में एक सुनहरे अल्फाज में ये अल्फाज लिखे जा रहे हैं और एक ऐसा इंसान दुनिया में आ रहा है जिसने हराम और हलाल में फ़र्क कर दिया और जिसने तख्त को छोड़कर फ़क़री अख्तियार कर ली, दरवेशी अख्तियार कर ली और जिसकी वजह से अल्लाह ने उसकी मौत पे एक परवाना दिया कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से राज़ी हूँ, मैं इसके गुनाहों की मग़फ़रत करता हूँ। ऐसा गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला एक शख्स पैदा हुआ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब ने उस घर पे मार्का लगाया और वापस आ गए। सुबह में उस घर में अपने बेटे के लिए एक रिश्ता भेजा उस लड़की के माँ के पास और उस लड़की के माँ ने उस रिश्ते को कबूल किया और शादी हुई। इस शादी ने एक ऐसी शख्सियत को ज़िंदा किया, एक ऐसी सलाहियत को ज़िंदा किया जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से जानती है, जो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोता। वो ख़त्ताब जिसके वालिद ने कहा था कि उमर तुझे ऊँट चराने नहीं आता है, बकरियां चराने नहीं आता है, तू ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। जब उसने एक फ़ैसला लिया और इंसाफ का फ़ैसला लिया और तक़वे के ऊपर फ़ैसला लिया, उनके वतन से, उनके खून से एक ऐसी नस्ल पैदा हुई जिसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहा गया। ईद का मौका है जब पाकी इख्तियार की जाती है और तिहारत इख्तियार की जाती है और तक़वा इख्तियार किया जाता है और जब मुजाहिदे इख्तियार किए जाते हैं और अल्लाह से डर अपने अंदर पैदा किया जाता है और अल्लाह से मिलने का यकीन पैदा हो जाता है और आखरत का मुशाहिदा हो जाता है और जब जन्नत की हलावत दिलों में महसूस होने लगे, जब जन्नत की लज्जत दिल में महसूस होने लगे, तो औलाद भी ऐसे ही पैदा होती है जिसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहा जाता है। ईद का मौका है, तमाम बच्चों के कपड़े आ चुके हैं और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बच्चे अपने बाप के पास आते हैं और कहते हैं अब्बा तमाम के कपड़े आ चुके हैं, हमारे कपड़े कब आएंगे। बाप कहता है बेटा मेरे पास हलाल है नहीं और हराम तुझे दे नहीं सकता। ऐसा उमर बिन अब्दुल अजीज़ घर आ रहे हैं और अपने इमारत से घर आ रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को निभा कर घर आए हैं और देख रहे हैं बच्चियों ने मुंह पे कपड़ा रखा हुआ है। बच्चियों ने मुंह पर कपड़ा रखा हुआ है। पूछा बीवी से कि आज बच्चियों को क्या हो गया है। बच्ची ने मुंह पर कपड़ा रखा हुआ है। 56 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन, बादशाहत के ज़ुल्म से निकल कर आने वाला अमीरुल मोमिनीन पूछता है क्यों। कहा आज आपकी बेटियों ने सालन के ना होने की वजह से प्याज और रोटी खाई है, प्याज की महक आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने मुंह पे कपड़ा डाला हुआ है, मुंह पे कपड़ा डाला हुआ है। एक औरत आती है और कहती है मुझे अमीरुल मोमिनीन की बीवी से मिलना है, मुझे खलीफा की बीवी से मिलना है, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ से ही पूछ रही है कि मुझे खलीफा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। ऐसे लोगों की ज़िंदगियां हमारे सामने नहीं आती हैं, ऐसे लोगों की सोच हमारे सामने नहीं आती हैं, ऐसे लोगों की फ़िक्र हमारे सामने नहीं आती हैं। जब इनसे अल्लाह राज़ी होता है तब ये अल्लाह से राज़ी हो जाते हैं और तब वो फ़ैसले दुनिया पे आते हैं, वो फ़ैसले दुनिया पर आते हैं जो इंसान चाहता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में शेर और बकरी ने, भेड़ और बकरी ने साथ पानी पिया है। जिस दिन भेड़िए ने भेड़ पे बकरी पे हमला किया है, एक औरत कहती है गालबन उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था
جس کے نزدیک جانور بھی جانور کی طرح رہ رہے تھے، درندے بھی درندے کی طرح نہیں جی رہے تھے، درندے بھی انصاف کے ساتھ جی رہے تھے۔